ऐसे कोई गवर्नमेंट नहीं चलता है। आपको डिस्क्रिमिनेट नहीं करना चाहिए। तुमने बोला है उसका बाद में बस मैं हूँ माइक स्टॉप कर पोजीशन से वोट से मैं एक ही आया, लेकिन तब भी मेरे को 5 मिनट में स्टॉप कर दिया। दिस इज इंसल्टेशन। এইটুকু বলার সাথে সাথে আমার মাইকটা স্টপ করে দিয়েছে। আমি বললাম why you discriminate, why you stop me? Apparently she is now conveyed to the media or conveyed through the media that her mic was put off. That is completely false. Every chief minister was given their due time to speak. It's unfortunate that the Chief Minister of West Bengal, Mamata Banerjee, has claimed that as switching off her mic, which is not true. I wish Mamata Banerjee would please say the truth behind this rather than again build a narrative based on falsehood. पीएम नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की 9वीं बैठक चल रही है। वहीं इस बैठक में शामिल होने के लिए पहुंची ममता बनर्जी ने बड़ा आरोप लगाया और बीच में ही बैठक छोड़कर बाहर निकल आई। ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि उन्हें बोलने का मौका नहीं दिया गया और 5 मिनट में उन्हें स्टॉप कर दिया गया। हालांकि सरकारी सूत्रों के मुताबिक माइक बंद करने का ममता बनर्जी का दावा गलत है। दरअसल राष्ट्रपति भवन के सांस्कृतिक केंद्र में हो रही बैठक से निकलने के बाद ममता बनर्जी ने हंगामा मचा दिया। उन्होंने कहा कि वो बैठक का बहिष्कार करती हैं क्योंकि असम, गोवा, छत्तीसगढ़ के सीएम को 10 से 12 मिनट तक बात रखने का मौका दिया गया, लेकिन उन्हें नहीं। आपने क्यों डिस्क्रिमिनेट किया है? मैंने बोला इसको आपको रिव्यू करना चाहिए। उसको मैंने बोला देखिए मैं और स्टेट के लिए बोल रहा हूँ। जब आप तो डायरेक्शन देते हैं, काम तो हम करते हैं। एक प्लानिंग कमीशन का जो हम काम करते थे उसको प्लानिंग करता था स्टेट के लिए। नीति आयोग को तो कोई फाइनेंशियल पावर नहीं है, वो कैसे करेंगे? उसको फाइनेंशियल पावर दीजिए, ये तो प्लानिंग कमीशन को वापस ले आइए। मैं और एक बात बोला, देखिए मेरे स्टेट के लिए भी आपको कहना है कि आप 3 साल से हमारा 100 दिन का काम बंद करके रखा, आप आवास योजना बंद करके रखा, प्रधानमंत्री योजना बंद करके रखा, आप रूरल रोड बंद करके रखा। ऐसे कोई गवर्नमेंट नहीं चलता है। आपको डिस्क्रिमिनेट नहीं करना चाहिए। इफ यू डिस्क्रिमिनेट बिटवीन योर पार्टी टू अदर पार्टी, देन हाउ द कंट्री विल रन? When you are in power, you have to take care for all. You cannot discriminate between boys and girls. ममता ने आगे कहा कि उन्होंने कहा है कि योजना आयोग को वापस ले आइए, बंगाल को फंड दीजिए और आप भेदभाव मत कीजिए। जब केंद्र सरकार चलाते हैं तो सारे राज्यों का सोचना चाहिए। सेंट्रल फंड के बारे में बता रही थी, इसे पश्चिम बंगाल को नहीं दिया जा रहा है। तभी उन्होंने मेरा माइक म्यूट कर दिया। मैंने जो बोलना एक ने बोला है उसका बाद में बस मैं हूँ माइक स्टॉप कर दिया। आप छोड़कर आ रहे हैं बीच में, हम नाराजगी की वजह से। देखिए मैं बोलने चाहते थे और थोड़ा बात, लेकिन मेरे को बोलने के लिए वो 5 मिनट में स्टॉप कर दिया। जब हमारा से बहुत आगे जो बोला है 5 जन, वो लोगों ने कोई 20 मिनट बोला, कोई 15 मिनट बोला, कोई 10 मिनट बोला। और अपोजिशन तो ओर से मैं एक ही आया, लेकिन तब भी मेरे को 5 मिनट में स्टॉप कर दिया। दिस इज इंसल्टेशन। आई विल नॉट अटेंड एनी मीटिंग फर्दर। ममता के इस बयान के बाद खुद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस बयान पर आपत्ति जताते हुए नीति आयोग की मीटिंग के दौरान पश्चिम बंगाल के सीएम का माइक बंद होने के दावे को गलत ठहराया। उन्होंने टीएमसी सुप्रीमो पर झूठ पर आधारित कहानी गढ़ने का आरोप भी लगाया। Apparently she is now conveyed to the media or conveyed through the media that her mic was put off. That is completely false. Every chief minister was given their due time to speak. If they wanted an extra time, when the meeting which is being chaired by the Prime Minister, but the organizing of the meeting is being done by Senior Minister Shri Rajnath Singh, Raksha Mantri ji. At the end of the allotted time of the Chief Minister, Rajnath ji would tap on the mic, so it would go audibly. You will hear a tick noise. It has been done for all chief ministers, but it's unfortunate that the Chief Minister of West Bengal, Mamata Banerjee, has claimed that as switching off her mic, which is not true, and it is unfortunate because we were quite happy that she participates in this meeting, puts forth her case, speaks for West Bengal, and as she said in the meeting, she spoke for all the opposition. But even as she was doing it, and we were hearing, as per the procedure, if she is reminded that her time is over, even with the mic on,
She could have requested that she's going to continue speaking like some other chief ministers did. She could have continued speaking as long as she wanted, like some chief ministers did. But she chose to use that as an excuse so that she can get out of the meeting. And after getting out of the meeting, for her to say that the mic was switched off is just so unfortunate. I wish Mamata Banerjee would please say the truth behind this rather than, again, build a narrative based on falsehood. बता दें कि इंडिया ब्लॉक के कई मुख्यमंत्रियों ने इस बैठक का बहिष्कार किया है। इस बीच तमिलनाडु के सीएम एम.के. स्टालिन, केरल के मुख्यमंत्री और सीपीआई-एम नेता पिनराई विजयन, पंजाब के सीएम भगवंत मान और सभी 3 कांग्रेस मुख्यमंत्री, कर्नाटक के सिद्धारमैया, हिमाचल प्रदेश के सुखविंदर सिंह सुक्खू और तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी सहित कई विपक्षी सीएम ने नीति आयोग की अहम बैठक का बहिष्कार करने का ऐलान किया है। टाइम्स नाउ भारत डिजिटल की रिपोर्ट।